नमस्कार। आज तारीख है 4 जनवरी, दिन रविवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले के विरोध में अमेरिका में ही आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। टाइम्स स्क्वायर पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हुए, जिन्होंने अमेरिकी हमले के खिलाफ और ट्रंप प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। वहीं न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने भी हमले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इस हमले को युद्ध अपराध और कानून का उल्लंघन बताया। आपको बता दें कि इस हमले में वेनेजुएला के कम से कम 40 लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे खतरनाक मिसाल बताया। रूस, चीन और ब्राजील ने अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना की। कोलंबिया रूस और चीन के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सोमवार सुबह 10 बजे इस मामले पर आपात बैठक करने जा रहा है। वहीं ट्रंप प्रशासन ने इसे ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई बताया, जबकि आलोचक तेल पर कब्जे की साजिश मान रहे हैं। मादुरो दंपत्ति पर नार्को टेररिज्म के आरोप हैं और उनकी अदालत में पेशी भी संभव है। उधर उत्तर कोरिया ने आज सुबह कम से कम 2 बैलिस्टिक मिसाइलें पूर्वी समुद्र की ओर दागी हैं। यह प्रक्षेपण दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की चीन की राजनयिक यात्रा शुरू होने से कुछ घंटे पहले हुए, जहां वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कोरियाई प्रायद्वीप में शांति पर चर्चा करने वाले हैं। यह घटना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले के ठीक बाद आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया का यह मिसाइल परीक्षण दक्षिण कोरिया के साथ घनिष्ठ संबंधों को रोकने का संकेत हो सकता है। उधर भारत के उड़ीसा राज्य के ढेंकानाल जिले में एक अवैध स्टोन क्वारी में शक्तिशाली धमाके के बाद चट्टानों के ढहने से कम 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि अन्य के मलबे में फंसे होने की आशंका है। हादसा शनिवार शाम मोतांग पुलिस स्टेशन के गोपालपुर गांव के पास हुआ, जब मजदूर ड्रिलिंग और पत्थर निकालने का काम कर रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक क्वारी को ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं थी और सितंबर 2025 से ही इसे बंद करने का नोटिस जारी किया गया था, फिर भी अवैध ब्लास्टिंग जारी रखी गई थी। प्रसिद्ध जल संरक्षणकर्ता और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह, जिन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, ने इंदौर में दूषित पेयजल से कई लोगों की मौत को सिस्टम द्वारा निर्मित आपदा करार दिया है। उन्होंने इस त्रासदी का ठीकरा गहरी जड़ें जमा चुकी भ्रष्टाचार पर फोड़ा है। राजेंद्र सिंह ने चिंता जताते हुए कहा कि देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अगर ऐसी घटना हो सकती है, तो अन्य शहरों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की स्थिति कितनी गंभीर होगी, यह आसानी से समझा जा सकता है। गौरतलब है कि इंदौर के भागीरथीपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आगामी T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी। विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास को टीम का कप्तान बनाया गया, जबकि मोहम्मद सैफ हसन उपकप्तान होंगे। दिलचस्प यह है कि लिटास दास हिंदू धर्म को मानते हैं। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब भारत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने खिलाड़ियों की सुरक्षा चिंताओं के चलते विश्व कप के लीग मैचों को भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग की है। यह मांग मुस्तफिजुर रहमान के IPL से हटाए जाने के बाद उठी। बांग्लादेश ग्रुप C में इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, इटली और नेपाल के साथ है। टीम अपना अभियान 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन से शुरू करेगी। और आखिर में जरा हटके में जानिए, अंग प्रत्यारोपण के मामले में क्या है भारत की स्थिति और कौन सा राज्य है सबसे आगे। भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में 2025 में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नाटो के अनुसार मृतक मतदाताओं से अंगदान में नया कीर्तिमान बना, लेकिन मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा बना हुआ है। देश में अंगदान की दर प्रति मिलियन जनसंख्या पर 0.52 से कम है, जो विश्व के अग्रणी देशों से काफ़ी पीछे है। 2025 में शीर्ष 5 राज्यों ने कुल दान और प्रत्यारोपण का 75% से अधिक योगदान दिया। तमिलनाडु ने 267 अंग प्रत्यारोपण के साथ पहला स्थान हासिल किया। उसके बाद तेलंगाना 205, कर्नाटक में 198, महाराष्ट्र में 153, गुजरात में 152 प्रत्यारोपण हुए। ये राज्य मजबूत सरकारी नीतियों, उन्नत चिकित्सा सुविधाओं और जागरूकता अभियानों के कारण आगे हैं। तमिलनाडु में ट्रांसप्लांट जैसी संस्था और मृतक दाताओं को राज्य की सम्मान जैसी पहल सराहनीय है। कुल मिलाकर 2025 में भारत में लगभग 16 से 18 हजार अंग प्रत्यारोपित हुए, जो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। लेकिन मृतक दान में देश अभी भी चुनौतियों का सामना कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक जागरूकता और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से इस अंतर को कम किया जा सकता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।